हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम लेके आए हैं अपने उन फ्रेंड्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की। आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कंपटीशन लेवल के कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से कि जो कि रिलेटेड हैं सौरमंडल से, जो कि हर एक आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में आते ही हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल टोटल आपके 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? कैल्पर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। कुल टोटल 89 तारामंडल हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व अरुण ग्रह जो हैं वो आपके सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो ये आपका है मंगल ग्रह पे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे जो है वो आपकी अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य से धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो जो आपका बुध ग्रह है वो आपका सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ये आपका 88 दिन लेता है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह शुक्र यानी वरुण है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो 2 ग्रह हैं आपके बुध व शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर इसके बाद है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो आपका बुध है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, क्योंकि ये सबसे उसके पास है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है दोस्तों। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो आपका जो पृथ्वी ग्रह है इस पे जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा बोला जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में लगाती है दोस्तों। फिर इसके बाद है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से आपका चंद्रमा का 57 भाग ही % ही देख सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। फिर इसके बाद है दोस्तों, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर को जो है रात दिन आपके दोनों बराबर होते हैं। फिर इसके बाद है सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है?
तो सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 1011 वर्ष। फिर इसके बाद दोस्तों आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। फिर इसके बाद है अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई। फिर इसके बाद है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों आपका पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण। फिर इसके बाद है प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई। फिर इसके बाद दोस्तों है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो ये दोस्तों आपका होगा 27 दिन 8 घंटे पे। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। फिर इसके बाद दोस्तों चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को आपका चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को होता है। फिर इसके बाद है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? जो आपका चंद्रमा है ये आपका रात की रानी कहा जाता है। नग्न आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को आप नग्न आँखों के द्वारा देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? हार्सेल ने। फिर इसके बाद सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। फिर इसके बाद दोस्तों है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रात दिन होने का कारण है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो ये होता है आपका 66.5 डिग्री सेल्सियस, 66.5 डिग्री का कोण। सूर्य सौरमंडल का केंद्र और सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो ये थे आपके इराटोस्थनीज। ठीक है। फिर इसके बाद है पृथ्वी की किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह आपका जीवन संभव है मंगल ग्रह पे। फिर इसके बाद बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह आपका हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। फिर इसके बाद है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड से कम लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना है? इसका आवर्त काल है 76 वर्ष। फिर इसके बाद है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। फिर इसके बाद है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। फिर इसके बाद है एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर में वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है 150 × 70
की पावर 0 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। फिर इसका सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये आपका आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है। फिर इसके बाद है बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका आपका जवाब होगा 12 वर्ष। फिर इसके बाद है दोस्तों मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 687 दिन। फिर इसके बाद है पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो ये आपकी पृथ्वी आपकी बनावट एवं आकार में शुक्र ग्रह के समान है। फिर इसके बाद है बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? तो इस धब्बे की खोज पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह के लिए। फिर इसके बाद वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो ये होता है आपका नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर। फिर इसके बाद डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय आपकी जो होती है डायमंड रिंग की घटना होती है। फिर इसके बाद है सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना। ये आपका क्या कहलाता है? सिजगी कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा कौन सा होता है? 22 दिसंबर जो आपका होता है सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। फिर इसके यहीं तक था। ये तो दोस्तों आपके कुछ सौरमंडल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज कंपटीशन लेवल के लिए था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने पे। और दोस्तों अगर आपको पर्सनली किसी भी कंपटीशन लेवल या फिर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट पे बताएं। और दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आज के वीडियो पे मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी इसको एलेब्रेट कर दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे और समय कम थे। तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड इस चैनल को जिस भाई ने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी जॉब से रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी।